जिस साल मेरी उम्मीद ये थी कि मैं फिजिक्स में पूरा सही करके आऊंगा, पेपर ही छूट गए। मेरा पेपर में टाइम ना होने की वजह से उस साल आता हुआ पेपर मेरे से नहीं हुआ, तो वो पैनिक के वजह से आपको करने का मन भी नहीं करता और जब आप करते हो तो गलत कर देते हो। कोशिश करी, कुछ तुक्के लगाए, पूरा खराब कर लो गया, रीचेक करने लग गया था। पैनिक पे सिचुएशंस में आके ना जैसे 4 क्वेश्चंस तो वहीं पे गलत कि जैसे बायो क्या होता है, बायो की इजी पेपर होती है। एग्जाम में क्या तरीके होते थे मेरे को पेपर अटेम्प्ट करने की, किस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करता था, और जो मैंने गलती करी थी उस गलती से आप बच सकते हो। नीट 2022 का एग्जाम था, वो 12th को पूरा अच्छे से करके और 11th की थोड़ी बहुत टॉपिक करके मैंने दी थी। फिजिक्स तो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था और उस साल मेरे फिजिक्स में 39 क्वेश्चन सही हुए थे। 40 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे थे जिसमें से 39 सही थे, पर नीट 2023 के अंदर मेरे सिर्फ फिजिक्स में 37 ही करेक्ट हुए। आखिर जिस साल मेरी उम्मीद ये थी कि मैं फिजिक्स में पूरा सही करके आऊंगा, उस बार एक साल के बाद भी वो 39 से 37 हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पेपर ही छूट गए। पेपर छूटने का सबसे बड़ा जो था वो था टाइम का मिसमैनेज करना। मेरा पेपर में टाइम ना होने की वजह से उस साल आता हुआ पेपर मेरे से नहीं हुआ और मैं अपने ड्रीम कॉलेज से रह गया। तो आपको ये दिमाग में सेट करना है कि सबसे पढ़ाई होने के बाद भी, जो सब कुछ आते हुए भी एग्जाम में गलत परफॉर्मेंस और टेस्ट की प्रैक्टिस ना होने और टाइम के मिसमैनेज करने की वजह से हम अपने ड्रीम कॉलेज से रह जाते हैं या सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो आप ट्राई करो कि जितना ज्यादा टेस्ट पेपर दे सको वो दो। अभी का वही टाइम है जब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर दे सकते हो और एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो, स्पीड को बढ़ा सकते हो। और जब भी टेस्ट देने बैठो तो एक टाइम लिमिट सेट करके बैठो, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट इस एग्जाम में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लास्ट अटेम्प्ट में जो मैंने तरीके अपनाए टेस्ट देने को लेके, एग्जाम में क्या तरीके होते थे मेरे को पेपर अटेम्प्ट करने की, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, आई एम तथागत अवतार, करेंटली अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। तो सबसे पहले आते हैं पेपर सीक्वेंस पे कि मैंने किस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करता था। सबसे पहले सीक्वेंस की बात करें तो मेरा जो रहता था वो बायो था, फिर फिजिक्स था, देन केमिस्ट्री था। ये सीक्वेंस रखने का एक मेरा अपना कंसेप्ट था कि जैसे बायो क्या होता है, बायो की इजी पेपर होती है, इजी पेपर होती है और सबको आसानी लगता है। क्वेश्चंस करने से एक कॉन्फिडेंस अंदर में बूस्ट हो जाता है जिससे आप आगे पेपर को इजीली कर पाते हो। तो बायो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में रखता था हमेशा, देन फिजिक्स को रखता था। फिजिक्स को मैं लास्ट में इसलिए नहीं रखता था कि फिजिक्स में कभी कभार क्या होता है कि अगर लास्ट टाइम पे आप किसी भी कैलकुलेशन को बैठो और आपको पता चले कि टाइम कम है ना, तो वो पैनिक के वजह से आपको करने का मन भी नहीं करता और जब आप करते हो तो गलत कर देते हो। इसलिए मैं फिजिक्स को सेकंड में रखता था और केमिस्ट्री को एंड में रखता था, क्योंकि केमिस्ट्री ज्यादातर थ्योरेटिकल ही होते हैं, थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं वो भी इजी पार्ट होता है, इसलिए मैं केमिस्ट्री को एंड पे रखता था। और बायो का स्टार्टिंग में रखने का ये भी था कि बायो का जो है वो मोस्ट पोर्शन है, 50% है, इसलिए उसको स्टार्टिंग में रखना है। ये तो हो गए टेस्ट की बात। तो अब तक आपको तो पता चल ही गया होगा कि टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। टेस्ट एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम में टाइम मैनेज करके देना कितना जरूरी है वो मेरे आपको इंसिडेंट से पता चल गया होगा। इसीलिए आपको एक बार ऑफलाइन सेंटर में जाकर टेस्ट दे ही देना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं आते हुए भी। इसलिए आप पीडब्ल्यू का दे सकते हो अल्टीमेट रियल टेस्ट। ये टेस्ट 6 अप्रैल को होने वाला है ऑफलाइन मोड में, पेन पेपर मोड में, और ये 2 से 5 के बीच में होगा। तो वही नीट की फील आने वाली है, नीट जैसा क्वेश्चन रहेगा और आप अपना परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो अक्रॉस द इंडिया। ये 250 सिटीज पे हो रहा है, तो आप अपने नियरेस्ट सिटी में रजिस्टर कर सकते हो और इसकी जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है वो 22 मार्च है, इसीलिए आप जल्दी से इसे रजिस्टर कर लो। और इसकी फी भी बहुत ही मिनिमम है, 499 ओनली। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो TAT100 तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 100। आप इसे परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज कर सकते हो। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करता था मैं। पहले बायो वाले सेक्शंस में गया, पहले बोटनी से शुरुआत करी, फिर बोटनी के क्वेश्चंस मैंने ए सेक्शंस के लगाए। लगाने का ये था कि जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस है उसको सबसे पहले करते जाओ। अगर ये क्वेश्चंस लग रहा है कि आता है बट कंफ्यूजन है, तो वहां पे कोई मार्क अपने हिसाब से कर लो, अपने हिसाब से जो स्टार मार्क करना हो, जो भी वो करना है वो कर लो कि इसमें कंफ्यूजन है, एक बार चेक करना है। और दूसरा ये है कि अगर ये क्वेश्चंस नहीं बन रहा है उस पे तो गोला लगा के रख देना है, सर्कल कर देना है। उसके बाद ऐसे ही सीक्वेंस में ए करता था, फिर बी, उसी का फिर जुलाई
जुलॉजी का सेक्शन ए और बी, फिर मैं ओएमआर निकालता था और जो क्वेश्चंस मैं बिना कंफ्यूजन के भरे हैं वो सारे की ओएमआर की फिलिंग करता था, मतलब बोटनी और जुलॉजी की साथ में। उसके बाद जो कंफ्यूजन थे उनको कंफ्यूजन को मैं श्योर हो जाता था कि इसका आंसर यही होगा, तो फिर उसको फिल कर दिया। फिर एक बार एक नजर बस देखा कि जो सर्कल वाले क्वेश्चन है वो मुझे आ रहे हैं कि नहीं, कोशिश करी, कुछ तुक्के लगाए, तुक्के इन द सेंस लाइक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करा, अगर आ गया आंसर तो वेल एंड गुड, उसे फिल कर दिया, बाकी छोड़ दिया अभी के। फिर जाता था फिजिक्स में। फिजिक्स में एक चीज हमेशा याद रखो कि किसी क्वेश्चन पे स्टिक नहीं होना है, अगर 1 मिनट तक ना बने तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे जाना है, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स ही मिलेंगे। तो ये ईगो में नहीं आना है कि इसी क्वेश्चन को मुझे करना है, ये करना है, मैंने पढ़ा है, ये कंसेप्ट पढ़ा है, ऐसा नहीं करना है। इसके चक्कर में क्या होगा कि आप एंड का जो पेपर है वो गड़बड़ करने वाले हो और पूरा खराब कर लोगे आप। इससे होगा कि जो क्वेश्चंस आता हुआ है वो छूट जाएगा और आपको जो नहीं आता हुआ है उसमें आप फालतू का टाइम वेस्ट कर जाओगे और सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। मेरा जो 2023 के अंदर हुआ ये था कि मैं बायो के क्या था कि बायो को मैं रीचेक करने लग गया था। रीचेक जो आता हुआ था उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट करके फालतू में रीचेक करने के चक्कर में बायो में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, फिर लास्ट में फिजिक्स के लिए मेरे को टाइम ही नहीं बचा। और ऐसा हुआ कि पैनिक में सिचुएशंस में आके ना केमिस्ट्री मान लो 2-3 पेज एकदम कंटिन्यू सही जा रहा है, एक ही पेज पे मैंने 4 सिली मिस्टेक्स कर दी, जैसे 4 क्वेश्चंस तो वहीं पे गलत हो, तो वहां पे 20 मार्क्स का लॉस ऐसे ही होगा। और फिजिक्स जो छूटा सो छूटा है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है कि किसी क्वेश्चन पे स्टिक रहना जाना है या किसी एक पोर्शन को ज्यादा टाइम देना है। तो पहले टाइम अलॉटमेंट एक दिमाग में सेट कर लो कि बायो जो है उसको 30 to 40 मिनट देना है, ऐसे कर लो। फिजिक्स में 1 घंटा देना है, ऐसे कर सकते हो। तो ये एक तरीका अपना के टाइम लिमिट सेट करके विद इन द टाइम ओएमआर के साथ कंप्लीट करना सीखो। तो फिजिक्स पे आते हैं, तो फिजिक्स में क्या करना है, सबसे पहले इजी वाले जो क्वेश्चंस है उसे कंप्लीट करो सीधा, और वो क्वेश्चन जैसे लग रहा है कि मेरे को आता तो है बट इसमें टाइम लगेगा, उसे भी स्किप करना है, अभी के लिए नहीं करना है। और जो नहीं आता उस पे तो सर्कल करते ही जाना है। पहले इजी वाले क्वेश्चंस बनाए, फिर उसके ओएमआर फिल करें। अब अगर मान लो 1 घंटा से टाइम क्रॉस, आपका टाइम लिमिट क्रॉस नहीं है, उसमें 10 मिनट बच रहे, तो जो लेंदी क्वेश्चंस आपने कोई मार्क करके रखा था कि ये बनेगा बट अभी लेंदी है, उसे आपको सबसे पहले करना है। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते सर्कल करके रखा है फिजिक्स में, अभी नहीं करना क्योंकि आपका टाइम लिमिट खत्म हो गया। अभी केमिस्ट्री पे जाना है, केमिस्ट्री में सेम चीजें करनी है, इजी वाले को बना लेना है, जो कंफ्यूजन है या थोड़े लेंदी है उसे छोड़ देना है, और जो नहीं आ रहा है उसको सर्कल करना है, ऐसे कंप्लीट करना है। फिर केमिस्ट्री को ओएमआर फिल करनी है, जो लेंदी थे फिर कंप्लीट करा। अब स्टार्टिंग में हम सर्कल वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बायो। बायो के सर्कल क्वेश्चन देखेंगे शिद्दत से, अगर ये बन रहा है तो ट्राई करेंगे, अननेसेसरी माइनस नहीं करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन से या कुछ होके आया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना है। फिर फिजिक्स में जाना है, लेंदी क्वेश्चंस आपने कर रखा है पहले से, तो अब बचे हुए सर्कल वाले क्वेश्चंस को देखना है। आपको कोशिश करनी है आपने जो कंसेप्ट्स पढ़ा है उसे यूज करना है सर्कल वाले क्वेश्चंस पे। अगर आ गया तो वेरी वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ देना है, जबरदस्ती कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करना है। फिर केमिस्ट्री में सेम करना है, सर्कल वाले क्वेश्चंस को करना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही था कि अननेसेसरी किसी भी क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, जो इजीली बन जाए बिना माइनस के उसको पहले कंप्लीट करो, जो डिफिकल्टी हो रही है उसको एंड में करेंगे। इससे आपको एक बेटर टाइम मैनेजमेंट और निगेटिव मार्किंग और पैनिक सिचुएशन से बच सकते हो, और जो मैंने गलती करी थी उस गलती से आप बच सकते हो। और अननेसेसरी किसी भी क्वेश्चंस को कंफ्यूज करके जानबूझ के रीचेक करने की नहीं जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में जब बैठते हैं तो ये क्वेश्चंस वो दिए हुए रहते हैं, उसमें भी हमको लगता है कि नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा। अगर आपका दिमाग पहली बार कह रहा है ये सही है तो सही ही रहता है, सब कॉन्शियसली सही रहता है। 1-2 बार क्या हुआ, जैसे मैंने बायो में 1-2 के आंसर चेंज करे थे, 2 क्वेश्चंस के मैंने आंसर चेंज करे थे, दोनों पे ही आंसर गलत गए, और जो चेंज करने से पहले था वही आंसर सही था। तो हम जो पहली बार बनाते हैं ना, वो हमारा दिमाग जो कहता है ना, वो अगर टिक कर दिया है ना तो वो सही रहता है। तो अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो यही था मेरा पेपर स्ट्रैटेजी। अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट एंड टाइम आ चुका है, तो आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो। और अभी के टाइम पे आपको जो भी वीडियो की जरूरत, जो भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट में डाल देना, मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू या मेन वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।